आज इस संपूर्ण संसार में, भारत देश में, हर धर्म के पवित्र ग्रंथ के होते हुए, इतने ज्ञानियों के होते हुए, इतने पंडित मौलाना और पादरियों के होते हुए, क्यों इस पूरे संसार में, भारत में इतना अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ है। इतनी बुराई, इतना पाप, इतना अंधकार क्यों है? सब कहते हैं उनका धर्म महान है, उनका ग्रंथ महान है, तो कम से कम उसी धर्म के लोग ही पवित्र हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो। जो भी अपने धर्म और अपने ग्रंथ का दम भरते हैं, वो अपनी कौम को पवित्र क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों किसी पर्टिकुलर एक धर्म में इतने पंडित, इतने ज्ञानी, इतने मौलाना, इतने पादरियों के होते हुए भी क्यों इनकी पूरी कौम पाप मुक्त नहीं है? क्यों कोई एक धर्म और कौम पूरी तरह पवित्र और पाक नहीं है? क्यों सब एक ही तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? क्यों सब एक ही तरह से मैं महान, मेरा धर्म महान, मेरा ग्रंथ महान कर रहे हैं? क्यों इन सारे धर्मों में कोई एक धर्म का विचार अलग नहीं लगता? क्यों सब एक ही तरह से एक ही बात को घुमा फिरा कर रहे हैं? जबकि हर धर्म इंसानियत की बात करता है, भाईचारे की, प्यार की बात करता है, शांति की, क्षमा की बात करता है, सहायता, दया की बात करता है। बट हर इंसान इन सारी बातों को त्याग कर एक ही बात करता है कि मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा ग्रंथ बड़ा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। इंसान कितनी भी किताबों को रट ले, ग्रंथ के ग्रंथ, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ कंठस्थ कर ले, लेकिन रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, समझ के पढ़ना पड़ता है। अगर इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी इंसान के अंदर की इंसानियत न जागे और उल्टा वो हैवान बन जाए और धर्म के नाम पर ही खून बहाए, मार काट करे, धर्म के नाम पर दूसरों को भी उकसाए, तो इसका मतलब है ना उस इंसान ने धर्म को जाना और ना ही उस ग्रंथ को समझ पाया। क्योंकि नफरत, मार काट, हिंसा, भेदभाव, अशांति, बदले की भावना, दूसरों को छोटा दिखाना कभी भी धर्म और ग्रंथ ये रास्ता किसी भी इंसान को नहीं दिखाता। क्योंकि ये सब इंसान को उसके अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से दूर करता है। ईश्वर को हिंसा पसंद नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड का वास तो वहाँ है जहाँ प्यार है, अमन है, भाईचारा है, दया है, सहायता है, सम्मान है, रोशनी है, शांति है। जो इंसान धर्म के नाम पर औरों को लड़ाए, नफरत बांटे, वो ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी है। फिर वो गुरु नहीं है, उसे खुद ज्ञान के प्रकाश की ज़रूरत है। हर धर्म का पवित्र ग्रंथ इस दुनिया में इसलिए है कि इंसान उसका सहारा लेकर जिंदगी को सही मायने में समझ सके। हर ग्रंथ में जीवन का पूर्ण वर्णन है। जीवन में रिश्तों की इज्जत, रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। ग्रंथों में बताया है कि बुराई का, क्रोध का, अहंकार का अंत क्या होता है। हर ग्रंथ ने बताया है कि इंसान को कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन सच, धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। हर धर्म हमें ये सिखाता है कि काम, वासना, लोभ और बदले की भावना का अंत कितना भयानक होता है। इन सारे भावों से, अहंकार से, घमंड, क्रोध से खुद को बचा कर रखना है। हर ग्रंथ इंसान को पवित्र जीवन, पवित्र विचार और पवित्र भाव रखने की बात करता है, लेकिन हर धर्म का इंसान इसके विपरीत चल रहा है।
अपने ग्रंथ को तो रख लिया है, लेकिन उस ग्रंथ को समझना नहीं है। उस ग्रंथ के नाम पर वो सारे पाप और गुनाह करने हैं जिस कर्म को करने के लिए हर ग्रंथ रोक रहा है। हर इंसान इंसान को मारकर किसे बचाना चाहता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च को, ग्रंथों को? लेकिन ग्रंथ तो इंसानों को बचाने के लिए है। और यहाँ हर इंसान ही इंसान का खून बहा रहा है, वो भी कभी ग्रंथ के नाम पे, मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पे, अल्लाह, भगवान, गॉड के नाम पे। अज्ञानता, अहंकार और क्रोध, बदले की नीच भावना में इंसान पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, और वजह अपना धर्म और ग्रंथ को बता रहा है। धर्म और ग्रंथ तो इंसान को पाप और गुनाह से बचाने के लिए है। इंसान क्या धर्म और ग्रंथ को बचाएगा? धर्म तो समर्पण है, त्याग है, कुर्बानी है, माफ़ी है। क्या ये सारे गुण हैं धर्म का नारा लगाने वालों में, मंदिर, मस्जिद के नाम पर खून बहाने वालों में? इंसान कहलाने के लिए इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत का मतलब है दया। है वो आज के इंसान में? पहले इंसान होने की परिभाषा सब कोई जान ले, फिर धर्म को समझेंगे।